हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। शुरू करते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे बोलते हैं एनआईटी, ने अंग्रेजी साहित्य भाषा में एमए शुरू किया है। अंग्रेजी साहित्य में एमए शुरू करा है ये एनआईटी तिरची ने। एनआईटी तिरची, और एनआईटी तिरची को तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तिरुचिरापल्ली हो या तिरची, बात एक ही है। और तिरुचिरापल्ली है कहाँ? ये है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही बनी थी ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी। ओके, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी ही ये भी तमिलनाडु में बनी थी। ओके, किस खेल संगठन ने वॉलंटियरी डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की है? वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ये शुरू करी है बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, जिसके चेयरमैन है सौरव गांगुली। ओके, सौरभ गांगुली। किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? ये शुरू करी गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये शुरू की गई है। ओके, और छत्तीसगढ़ में कांगर वैली, कांगर वैली नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, और एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ये टाइगर रिजर्व है जो आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ही चला रही है स्पंदन योजना, जो पुलिस वालों में स्ट्रेस ना हो उसके लिए। ठीक है, स्पंदन योजना, और गोधन न्याय योजना चल रही है यहाँ पे, गोधन न्याय योजना, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यस, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी चल रही है छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ योजना है जिनको आपको याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय तूफान ISIAS किस देश में आया था जहां 5 लोगों की मृत्यु हो गई? इसियास ये आया था अमेरिका में। ठीक है, ये देखना मैं बताता हूँ, अमेरिका में आने के बाद फिर ये मुड़ गया है उत्तर की तरफ, यानी कि कनाडा में। तो अगर क्वेश्चन जैसे आपसे अगर पूछे कि ये किस तरफ मुड़ गया था, तो ये मुड़ गया है कनाडा की तरफ, लेकिन ये अमेरिका में भी आया था। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा दोनों ही इसके आंसर है वैसे तो जैसा क्वेश्चन हो वैसे आप मार्क करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेकिन अमेरिका। ओके, और माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट हैं। माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, अमेरिका के। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी, और इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है, और इनके अपोजिट कौन खड़े होंगे इस बार? इनके अपोजिट खड़े होंगे जो बाइडन। और जो बाइडन कौन है? जो बाइडन जब बराक ओबामा 8 साल के लिए राष्ट्रपति थे, तब ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, तो ये बराक ओबामा की पार्टी है जिनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। बराक ओबामा की पार्टी है डेमोक्रेटिक, जिसका चुनाव चिन्ह है डोंकी, डोंकी गधा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है अमेरिका के बारे में। और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया था, ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ा था ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, हाँ एक बात और मैं बता दूं इस क्वेश्चन पे आने से पहले, कि अमेरिका का ही एक शहर है टेक्सास, वहाँ पे भी एक तूफान आया था जिसका नाम है हाना। हाना नाम का तूफान। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर पूछ ले कि हाना तूफान कहाँ पे आया था, तो ये भी अमेरिका में आया था। अयोध्या के राम मंदिर में किस वास्तुकला का उपयोग होगा? मतलब कि जो अयोध्या का राम मंदिर जो बनेगा, उसकी जो शैली होगी, किस प्रकार की वास्तुकला की शैली होगी? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये शैली होगी नागर शैली। सो ये नोट कर लेना। नागर शैली में देखिए क्या होता है, इस तरीके के मंदिर बनाए जाते हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली में काफ़ी फर्क होता है। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, मैं बना देता हूँ फिर से। ये इंडिया का मान लो मैप है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, जो विंध्याचल जो रेंज है, विंध्याचल रेंज से और जो हिमालय रेंज है, यहाँ पे जो मंदिर मिलेंगे आपको, जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मंदिर मिलेंगे आपको वो नागर शैली में मिलेंगे, नागर शैली में। ओके, यानी कि नॉर्थ में अधिकतर मंदिर आपको नागर शैली में मिलेंगे। बाय द वे मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है तो आप देख लेना। तो ये नागर शैली मिलेंगे। नागर शैली में क्या होता है, यहाँ पे ये मंडप होता है, ये अर्ध मंडप है, ये मंडप है, ये गर्भगृह होता है यहाँ पे। ठीक है,
तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप अगर आपको पढ़ना हो तो किसी भी आर्ट या कल्चर की बुक से पढ़ सकते हो। सो इसका आंसर है नागरसैली। ओके। अनुच्छेद 370 को भारत सरकार ने किस तारीख को जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे से हटा दिया था? 1 साल पूरा हो गया इसको। ये हटाया था इन्होंने 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को। लेकिन ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी कब बने थे? तो ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 31 अक्टूबर। अलग अलग जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनी थी उस 31 अक्टूबर को। अच्छा, आप ये लोग बताइए कि 31 अक्टूबर को किस महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है? 31 अक्टूबर को। ओके, तो दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा बोलते हैं हैंडलूम, जो सामान हाथ से बनाया जाता है, बुन या बुनकर बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, हाथ से जो बनाया जाता है उसे हैंडलूम बोलते हैं, और जो मशीन से बनता है उसको बोलते हैं पावरलूम। पावरलूम। तो ये डिफरेंट है, ये डिफ्रेंशिएशन है बेसिकली इस चीज़ का। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 7 अगस्त को, बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? यूपीएससी ने अपना अध्यक्ष बना दिया है नया। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप जोशी। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, ये है प्रदीप जोशी। ओके, प्रदीप जोशी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ओके। WTF स्पोर्ट्स, ये एक स्पोर्ट्स वो है कंपनी, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, दोनों लोगों को। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, ए एंड बी दोनों। ओके। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन ये कहाँ से शुरू की है? ये इसलिए शुरू की गई है, जो किसानों की जो चीज़ होती है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए विशेष शुरू की गई है। ये शुरू की गई है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, सभी को पता होगा। और नासिक में कहाँ से? नासिक में भी एक जगह है देवलाली, देवलाली। ओके, तो ध्यान से सुनना, नासिक में जगह है देवलाली, वहाँ से ये शुरू की गई है। देवलाली से कहाँ तक? देवलाली से ये जाएगी बिहार के दानापुर तक, बिहार के दानापुर तक। ओके, सो ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बने हैं नए गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले कहाँ के? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो लद्दाख है, लद्दाख उसके कौन है? उसके हैं आर के माथुर। आर के माथुर बने हैं, बने क्या? वो तो पहले से हैं। और लद्दाख का एक झंडा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है लद्दाख पुलिस का। तो ये इसको बोलते हैं, जो रेड में है ये है खिदमत, खिदमत और हिम्मत नाम का, खिदमत और हिम्मत नाम का ये झंडा है। खिदमत मीन्स बेसिकली सर्विस, और हिम्मत मीन्स यानी कि शौर्य वगैरह, है ना। तो ये झंडा है लद्दाख पुलिस का। तो ये आ सकता है कि खिदमत और हिम्मत नाम का झंडा किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस का है? तो ये लद्दाख पुलिस का है। सो ये भी आपको याद रखना है। और लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। अब ये लद्दाख में हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन इसका विभाजन होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो ये लद्दाख में पहुंच गया है हेमिस नेशनल पार्क। ओके। किस राज्य सरकार ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शुरू किया है? वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। ओके, और हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा फ्रेश मिनरल बॉटल चलाई है, हरियाणा फ्रेश। और समाधान से विकास इनकी एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, समाधान से विकास। और इन्होंने ई सचिवालय पोर्टल भी शुरू किया है, ई सचिवालय। ओके, और सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ जो पंचकुला है, पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं आज के क्विज पे।
तो पहला क्वेश्चन है कि इंस्टा कैश ये किस कंपनी ने शुरू किया है। ये बेसिकली एमएसएमई सेक्टर्स को लोन देने के लिए है। एक तू पढ़ो एक तू खेलो, एक तो पढ़ो नहीं एक तू पढ़ो एक तू खेलो पहल ये किस राज्य सरकार की है। ये है आपको मतलब किसकी है ये आपको बताना है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, चीज नहीं चेज, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ऑपरेशन डेजर्ट चेज किस राज्य ने शुरू किया था। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड ये किसे दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका मुख्यालय कहाँ है। UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। राहुल श्रीवास्तव हाल ही में किस देश के राजदूत बनाए गए थे। आयु और सेहत साथी ऐप ये किस राज्य सरकार की ऐप है। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन ये विषय था किस दिवस का, किस दिवस का ये विषय था। सो ये था क्विज। अब हम देखेंगे आंसर। इंस्टा कैश शुरू किया था इंस्टा मोजो ने, इंस्टा मोजो। और इंस्टा कैश को आप लोग कंफ्यूज नहीं करना इंस्टा फ्लेक्सी कैश से। अगर फ्लेक्सी कैश आ जाए बीच बीच में मतलब फ्लेक्सी आ जाए तो ये है ICICI बैंक का। क्लियर। एक तू पढ़ो एक तू खेलो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की है योजना, त्रिपुरा की। ऑपरेशन डेजर्ट चेज ये राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया था। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था किरण मजूमदार 100। किरण मजूमदार 100 कौन है ये बायोकॉन जो फार्मा है उसकी चेयरमैन है, बायोकॉन की चेयरमैन। और एक बात और, किरण मजूमदार 100 को ICMR ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ओके। राहुल श्रीवास्तव बनाए गए थे रोमानिया के राजदूत। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। आयु और सेहत साथी ऐप भी हैं राजस्थान गवर्नमेंट के। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वर्ल्ड ओशन डे की थीम थी, वर्ल्ड ओशन डे 2020 की थीम थी ये। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है कि राजकॉप पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है। राजकॉप पोर्टल। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, टी की स्पेलिंग यहाँ TEE ही है। तो ये किसने लिखी है ये पुस्तक। खुडोल ये किस राज्य की पहल है। इसको UN ने भी सराहा है काफ़ी, खुडोल। सो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं कल 9 तारीख की वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगता है तो। और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@मां-शारदा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है मेरा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।